दोस्तों वीडियो में 2 पॉइंट पर चर्चा होगी। आपको जिस टॉपिक से संबंधित जानकारी चाहिए उस टॉपिक से वीडियो देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हम 4 से 5 मिनट बात करेंगे कि चंडीगढ़ असिस्टेंट लाइनमैन का जो पेपर था वो कहाँ से आया, कैसा पेपर था, क्या लेवल था, अब आगे के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पेपर से हमें सीखना क्या है। और सेकंड, अगले 3 से 4 मिनट जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है कौन कौन से क्वेश्चन जिन पर हमें ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन कैसे राइज करना है, डाउट वाले क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इसी तरह का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं। रिसेंटली जितनी भी तैयारी करवाई थी चंडीगढ़ लाइनमैन में बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आपको देखने को मिले हैं, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा विश्वास है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके लिए हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध होता है और एग्ज़ाम से पहले मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं। जैसे चंडीगढ़ लाइनमैन का भी हमने एक पेपर दिया था। यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम होना है, उससे पहले भी आपको एक मॉडल पेपर ज़रूर देंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर का ओवरऑल सिनेरियो क्या था। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि चंडीगढ़ लाइनमैन का जो पेपर था इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित 100 क्वेश्चन आए थे और उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ये ITI लेवल का होगा। तो वास्तव में क्वेश्चन पेपर ITI लेवल का ही था, बहुत कुछ अलग इसमें नहीं था। बात ये आती है कि क्या 100 क्वेश्चन में केवल थ्योरी थी? नहीं, केवल थ्योरी नहीं था। ये जो 100 क्वेश्चन आए इसमें से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी के क्वेश्चंस भी आए थे और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी आए थे। कार्यशाला गणना एवं विज्ञान वाला मैं हमेशा बोलता है वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का पेपर हुआ था वर्ष 2011 में, वर्ष 2013 में लगातार। तो उस समय भी यांत्रिक लाभ वेगा अनुपात के क्वेश्चंस पूछे गए थे टेक्निकल साइड में। उस समय 2-2 नंबर का हुआ करता था टेक्निकल, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए। तो इस वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में क्या पूछा गया, देखो ये इतनी ज़रूरी आपके लिए क्यों है। दरअसल अगर आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं ना, यानी रेलवे ALP या रेलवे टेक्नीशियन की, तो ये वही वाले चैप्टर है सारे आपके, मतलब एक ही तैयारी में इसका भी काम हो रहा है आग पर। हालांकि मैंने एक दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि ITI होल्डर्स बच्चे अब किसकी तैयारी करें, और मैंने 5 चीज़ें बताई थी। तो यही 5 चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कार्यशाला गणना एवं विज्ञान में क्या आया, धातुओं के क्वेश्चन आए। धातुओं के मोस्टली 11 यांत्रिक गुण है, सवाल उन्हीं में से आता है। डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस और जितने भी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनमें से 11 यांत्रिक गुण है। उसके बाद में आता है धातुओं की उष्मा उपचार, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनालिंग, है ना, ये 4-5 प्रकार की विधियाँ होती है। और उसके बाद में यांत्रिक लाभ, वेगानुपात, उत्तोलक, लीवर के क्वेश्चंस आते हैं। और स्ट्रेन, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, हुक मापांक या हुक का गुणांक जिसे बोलते हैं, विकृति, प्रतिबल, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ बच्चे थोड़े से स्टेप डाउन हो गए। लंबे समय से जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे थे तो उनका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस मुझे लगता है पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड थे वो बच्चे। तो इस टॉपिक में हो सकता है कि उनके कम सही हुए हो, बाकी इलेक्ट्रीशियन के ही थे क्वेश्चन। अब मैंने काउंटिंग तो नहीं करी है, ओरिजिनल पेपर आ चुका है, टेलीग्राम पर भी डाल चुका हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम का, ज़रूर टेलीग्राम आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ जितने भी ओल्ड PDFs पड़ी है वो भी आपको एक स्टोरेज डाटा के रूप में मिल जाएगी, तो आप उसे ले सकते हैं। पूरा पेपर तो आप देख लेना कितने क्वेश्चन किसके आए। कुल मिलाकर बात यह है कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो क्वेश्चन आए, अब ये सुनो, दोनों जो क्वेश्चन आए थे ना वो आए निम्न की असाइनमेंट में से ही थे। यानी जो क्वेश्चन बैंक हम आपको हर रात 8 बजे हल करवा रहे हैं, पेपर उन्हीं में से आया था। तो क्यों आप उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते हैं। रिसेंटली देखो DRDO का एग्ज़ाम हुआ था, CPRI केंद्रीय विद्युत अनुसंधान इंस्टीट्यूट में वैकेंसी आई थी और MP में TO की वैकेंसी आई थी। तो इन तीनों एग्ज़ाम में निम्न असाइनमेंट में से क्वेश्चन आए थे। जब इतने एग्ज़ाम में आ रहा है और बार बार मैं भी आपको बोलता आया हूँ कि इसे पढ़ लो, तो क्यों ना एक बार उसे कवरअप कर लिया जाए। सो हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, हर दिन रात 8 बजे निम्न असाइनमेंट को ज़रूर पढ़ें।
ITI लेवल का पेपर जब भी देंगे आप, रिसेंटली देखो सेल दुर्गापुर का मैंने डाला था, वो भी था, इसमें हुआ था NPCIL नरोरा में भी आसान क्वेश्चन आए, एनालिसिस वीडियो दूंगा। और BRO टेक्नीशियन का पेपर हुआ, यानी टेक्निकल अब आप सबका स्ट्रॉन्ग हो गया और लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर मोटा मोटी आपको समझाऊं तो ये है ओवरऑल कि पेपर आपकी पढ़ाई करे हुए में से ही आया था, बहुत आसान था। यानी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हमने बताया बस वही आ रहा है, हमारे नोट्स में से ही आ रहा है, नहीं, जो नॉर्मल चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ें देखने को मिली। निमी क्वेश्चन बैंक में से आया, हाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जोड़ दी, ये मुझे लगता है बच्चों की कम तैयारी थी। तो निमी क्वेश्चन बैंक फ्री डाउनलोड होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो दिया हुआ है। सो आप निमी क्वेश्चन बैंक को फ्री में डाउनलोड कीजिए और ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस वाले क्वेश्चंस भी पढ़ लीजिए। बात करूँ इस पेपर में सेफ स्कोर क्या है, तो जहाँ तक मेरा मानना है औसत तैयारी भी किसी बच्चे की अगर है तो 65 से 75 के बीच में नंबर तो हर एक बच्चे के आ रहे हैं 100 में से, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो 80+ स्कोर भी बता रहे हैं, तो संभव है ये भी आ जाए। तो मेरिट और कट ऑफ और कितनी रहती है उस पर विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। अब आते हैं ऑब्जेक्शन वाले, कोई क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है, आप ही ने हमें भेजे हैं तो ज़रूर मैं चर्चा करूँगा। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करूँ तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको सही से दिखाई दे जाए। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले हैं ना, पहले उन्हीं पर चर्चा करता हूँ। देखो ये है 83 नंबर क्वेश्चन, कौन सा? एम्पीयर मीटर में शंट रेजिस्टेंस लगाने वाला। दरअसल अगर आपको शंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है RM/n-1। n ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए I/IM और IM ज्ञात करने के लिए चाहिए VM/RM। यानी अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से भी क्वेश्चन पूछ लेता तो वोल्टेज के बारे में देता, सवाल में कहीं चर्चा नहीं की गई, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। RM होता है मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, पहले से मीटर का प्रतिरोध कितना है ये नहीं बताया गया, ठीक है। तो RM ज्ञात कर सकते थे आप यहाँ से, IM तो खैर दिया हुआ था, RM ज्ञात करना था, सॉरी। RM ज्ञात करने के लिए VM/IM होता है, ये मैं करवा चुका हूँ बहुत बार मीटरों वाले में, अब भी यही चल रहा है। मापी यंत्र आना है तो उस पर डिटेल से बात करेंगे। यानी या तो VM दे देता या RM दे देता तो हो जाता। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, इनका खुद का ही है। कौन सा है? ये रहा, ये निमी की बुक में पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के सहित इन्होंने दिया हुआ है, देखो ये रहा। तो अपन ऑब्जेक्शन में प्रूफ इन्हीं का डाल देंगे, ठीक है ना। ये रहा, तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, 10 मिली एम्पियर तक उसे विस्थापित करना है। 1 मिली एम्पियर वाला है, यानी मीटर 1 मिली एम्पियर माप रहा है, एक्सटेंड करके 10 मिली एम्पियर करना है। और ये रहा, मापी का प्रतिरोध 27 ओम है, देखो इसमें दिया हुआ था। तो क्वेश्चन टाइपिंग में एरर है, निम्मी क्वेश्चन बैंक में ये दिया हुआ है एज इट इज़, और उसमें भी एरर है। मैं करवाने वाला था, 2-3 दिन से मैं बाहर था तो ये क्लास हो नहीं पाई, नहीं तो आपके चंडीगढ़ लाइनमैन पेपर से पहले ये हो जाती और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाता। खैर आई एम सॉरी फॉर दैट, नहीं करवा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और अब आपने गलती कर दी, वहाँ तो गड़बड़ हो गई। ये देखो इन्होंने पूरी डिटेल से उत्तर 3 ओम निकाल रखा है, तो आंसर की में भी यही माना हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आप ऑब्जेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शनेबल है। पहली बात ये, ऑब्जेक्शन ज़रूर लगाएं, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाने की कोई फीस नहीं है। ऑब्जेक्शन के लिए किसी राइटर का, किसी पब्लिकेशन का, किसी बुक का कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं करवाना है। तो जब प्रूफ प्रोवाइड नहीं करवाना तो सॉल्यूशन आप अपनी तरफ से लिख करके ऐड करें, अपनी तरफ से लिख करके ऐड करें। तो इस क्वेश्चन का तो ये स्क्रीनशॉट सेम टू सेम है ही, ये मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो इसके लिए तो सेम प्रूफ यही वाला डाल देना, ठीक है। ये 83 नंबर क्वेश्चन ही है, ये भी 83 है, डिलीट कर देता हूँ, अब समझा ही दिया इसके बारे में। अच्छा, कुछ बच्चे ना इस क्वेश्चन पर कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कन्फ्यूज़न नहीं मानेंगे अपन, ठीक है। ये शायद 93 नंबर क्वेश्चन है पेपर का, कॉमन ही है सबका। 93 में बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं कि हीट का मेज़र करने वाला इंस्ट्रूमेंट किस नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ गलती क्या हो गई कि उन्होंने हिंदी में इसे लिख दिया तापमान, क्या लिख दिया, तापमान, और इंग्लिश में लिखा हुआ है हीट। दरअसल
हीट और तापमान में अंतर है। हीट को हिंदी में ऊष्मा बोलते हैं, ऊष्मा के लिए कैलोरीमीटर होता है, तो ये सही है। अब बात आती है कि सही माने कि गलत माने। बिल्कुल ही सही माना जाएगा। जब भी हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में डाउट होता है तो इंग्लिश वाला हमेशा सही माना जाता है। तो ऊष्मा नापने के लिए कैलोरीमीटर होता है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर तापमान के लिए होता तो थर्मामीटर और पायरोमीटर दोनों ही है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इसने कहीं पर भी लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर का ऑप्शन ही नहीं दिया, तो फिर वैसे ऑब्जेक्शनेबल ही था। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, ठीक है। बैरोमीटर दाब नापने वाला है, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से इसका आंसर सही दिया हुआ है, सो हम इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, रिजेक्ट हो जाएगा, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ऐसे मत सोच लेना कि गुरुजी फ्री है तो लगा ही देते हैं, नहीं भाई। हिंदी इंग्लिश में गलती हो गई, देखो उनसे मानते हैं उनकी गलती है, लेकिन फिर वही चीज़ है ना, बहुत सारे बच्चों ने इसको सही भी किया होगा, हम ऐसी उम्मीद जता रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन और है। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन हमारे डेलू सरकार, जगदीश डेलू सबसे पहले भेज देता है, तो मैंने उसी के हिसाब से लिया है। बाकी अगर आपको और डाउट रह गया हो तो एक बार क्रॉस मैच आप और क्वेश्चंस में भी कर लेना। 26वां 27वां दोनों ऑब्जेक्शनेबल है, इनमें ऑब्जेक्शन करना है। कैसे? अल्टरनेटिंग करंट मेजर्ड बाय एसी किसके नाप सकते हैं? दरअसल क्वेश्चन ही वैसे तो अधूरा था, ये प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट नापने की बात कर रहा है, तो एम्पियर मीटर इन्होंने ऑप्शन कर दिया। दरअसल एसी धारा जो है वो एमआई टाइप मीटर से भी नाप सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एसीडीसी दोनों के लिए, खैर इलेक्ट्रोस्टैटिक एम्पियर मीटर होता ही नहीं है। ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही काट देते हैं अपन, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ए और बी इसके दोनों हैं, तो ऑब्जेक्शनेबल है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल टू राइट आंसर्स, ये आपको लिख देना है। चाहे तो आप हिंदी में लिख देना कि सही उत्तर के विकल्प के रूप में एक से अधिक विकल्प मौजूद थे। प्रूफ भी तो मांगेंगे ना, सुंदर सी भाषा यूज करना, शब्दों का चयन थोड़ा अच्छा लगे उनको। अगला देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, एम्पियर मीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, वेरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्होंने इसका 0 मान लिया। हाँ, अगर आदर्श एम्पियर मीटर का पूछ लेते ना तो 0 सही मान लेते। अब इसमें बी आएगा, तो ये भी आपको स्पष्ट लिखना है कि एज पर आंसर की आंसर इज ए बट करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि 0 रेजिस्टेंस जो है वो आइडियल एमीटर का होता है, जबकि प्रैक्टिकल एम्पियर मीटर अगर है तो उसका वेरी लो होता है। ये आपको वहाँ पर देना है, यानी 26-27 में आपको ऑब्जेक्शन करना है। 93 का वो कौन सा था मैंने बता ही दिया, एक तो ठीक है, यानी उष्मा वाले में नहीं करना है आपको, पहली बात तो वो छोड़ देना है। एक तो वो 3 ओम जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं उसमें क्या लिखेंगे, डेटा इनकम्प्लीट, ठीक है, कि क्वेश्चन को हल करने के लिए जितने डेटा की हमें ज़रूरत थी वो पूरे नहीं दिए। एक देखो ये वाला, अब इसका मुझे नहीं पता कि आंसर इन्होंने क्या दिया है, तो मैं बता देता हूँ। ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एक सामग्री का वह गुण जो इनेबल यानी योग्य करता है फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, स्थायी परिवर्तन लाने के योग्यता उसमें है, विदाउट फ्रैक्चर, बिना टूटे। तो सुनते जाना, ब्रिटलनेस को हिंदी में बोलते हैं भंगुरता। ये होता है हल्की सी चोट लगाते टूट जाना, जैसे अपना कांच यानी ग्लास, जैसे अपना बेकेलाइट है, जैसे अपना कास्ट आयरन, ये चोट से टूट जाते हैं। उसके बाद में देखो, इलास्टिसिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थता। ये वो होते हैं जो खींचने से मूल रूप में परिवर्तन आता है, छोड़ते ही अपने मूल रूप में वापस आ जाते हैं, जैसे रबर, जैसे कंप्रेस्ड स्प्रिंग। प्लास्टिसिटी वो होते हैं, हिंदी में सुघट्यता बोलते हैं, कि खींचने से इनमें परिवर्तन आ जाए और छोड़ने से वापस रूप में ना आए। और डक्टिलिटी होती है, हिंदी में बोलते हैं इसे तन्यता, और तन्यता होता है कि पतले तार के रूप में उसे बनाया जा सके। खैर वैसे भी इन्होंने शायद इसका ऑप्शन ए बताया था, बच्चे ने भेजा था, सॉरी मैं देख नहीं पाया। तो अगर डाउट भी आपको हो तो बी और सी में ही होना चाहिए, पर करेक्ट आंसर इसका बी है, प्लास्टिसिटी आएगा, सुघट्यता बोलेंगे, ठीक है। तो इतने ही थे क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन और मैंने लिए ना वापस, ये वही वाले कैलोरीमीटर वाले। तो मुझे लगता है हो गया आपका वीडियो देखने का उद्देश्य पूरा। पसंद आया तो लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत धन्यवाद।